जाहिद ने फोटो खींची, कब्र की नाम की तारीख की, हाथ कांप रहे थे। घर आया, समीना को दिखाया। समीना ने देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, जाहिद ये फोटो में कुछ नहीं है, बस एक पुराना खाली पत्थर है। जाहिद ने वापस फोटो देखी, नाम गायब था, पत्थर सादा था, मगर इसने अपनी आंखों से पढ़ा था। इस रात वो सोया नहीं, बैठा रहा, कहवा पीता रहा, डायरी लिखता रहा। रात 3 बजे बाथरूम गया, नल खोला, मुंह धोने लगा। आईने में देखा, अपना अक्स देखा, मगर अक्स ने इसकी तरह मुंह नहीं धोया। अक्स बस खड़ा था और मुस्करा रहा था। जाहिद जम गया, हाथ आईने के पास ले गया। अक्स का हाथ नहीं हिला। इसने सर हिलाया, अक्स ने नहीं हिलाया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर अक्स ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। नफी में जाहिद ने चीख मारी, पीछे हटा, दीवार से टकराया। समीना भागती आई। आईना बिल्कुल नॉर्मल था, अक्स नॉर्मल था। समीना ने माथे पर हाथ रखा। बुखार है तुम्हें? बुखार नहीं था। अगले दिन जाहिद एक पुराने दोस्त कामरान के पास गया, जो साइकोलॉजी पढ़ाता था। सब बताया, ख्वाब, नींद में चलना, कब्र, आईना। कामरान ने गौर से सुना, फिर पूछा, जाहिद क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? कोई हादसा, कोई सदमा? जाहिद ने कहा, नहीं। कामरान, यकीन से? जाहिद ने दोबारा कहा, हाँ यकीन से, कुछ नहीं हुआ। कामरान ने इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता बोला, जाहिद तुम पिछले साल एक सड़क हादसे में मरते मरते बच्चे थे, 3 महीने हॉस्पिटल में थे। क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? जाहिद को सच में याद नहीं था, बिल्कुल याद नहीं था, कुछ भी नहीं। जाहिद का दिमाग 3 महीने क्यों भूल गया? वो आईने में जो अक्स देखता है, क्या वो वाकई इसका अक्स है? और कब्र, इस कब्र में असल में कौन दफन है? असल हकीकत अभी सामने आनी बाकी है। मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब कर लें